हरे कृष्णा। भक्ति वैभव क्लास भगवत गीता का थीमेटिक स्टडी चल रहा है। हम लोग अभी थीम कवर कर रहे हैं। अभी ये गीता में कहाँ कहाँ प्रयोजन तत्व का वर्णन है। हम लोग के तीन तत्व होते हैं वैदिक शास्त्र में, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार। पहला होता है संबंध तत्व, दूसरा है अभिधेय तत्व, तीसरा है प्रयोजन तत्व। संबंध तत्व का अर्थ है कि आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये संबंध तत्व। तो उसका हम लोग एक थीम लिया था, संबंध तत्व का चर्चा हो चुका है और उसके सारे श्लोक हम लोग स्टडी किए संबंध तत्व के। उसके बाद दूसरा अभिधेय तत्व। अभिधेय मतलब मेरा कर्तव्य क्या है। पहला संबंध तो मतलब पोजिशनिंग। कुछ भी काम करने के लिए अपने आप को पोजिशनिंग करना पड़ता है ना। पोजिशनिंग बोलते हैं इसको, वर्तमान मतलब मॉडर्न कॉर्पोरेट लैंग्वेज में उसको कहते हैं पोजिशनिंग अवर सेल्फ। मेरे को अपने आप को पोजिशनिंग करना है कि मैं कहाँ हूँ। वो पहला संबंध तत्व मतलब मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ, वो संबंध तत्व है। तो अपने आप को पोजिशनिंग करने का, तो मैं हूँ भगवान का नित्य दास, आत्मा हूँ और मैं संसार में फंसा हुआ हूँ। तो ये पोजिशनिंग हो गया मेरा। और उसके बाद होता है, पोजिशनिंग करने के बाद कुछ ड्यूटी आता है, कुछ कर्तव्य आते हैं जो कुछ करना होता है और उसके कुछ प्राप्ति के लिए करना है। जो प्राप्ति है वो प्रयोजन है। और प्राप्ति तक जाने के लिए अभी मैं पोजिशनिंग करने का कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ जाना है। बीच में जो रास्ता है, जर्नी, उसको तय करने का, उसको अभिधेय कहते हैं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए भक्ति का वर्णन हुआ। हाँ, अनन्य भक्ति का वर्णन हुआ, शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ। ये था अभिधेय कि कैसे वहां को पहुंचना है। और अभी प्राप्ति प्रयोजन क्या है, कहाँ पहुंचना है हमको, वो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वैसे जनरली तो अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो पहले पोजिशनिंग होना चाहिए, फिर प्राप्ति होना चाहिए, फिर वहां पहुंचने का मार्ग लास्ट में डिस्कस करना चाहिए, कैसे पहुंचेंगे। हम लोग आगे पीछे कर लिए। तो अभी प्राप्ति में क्या क्या होता है, हम लोग जो गीता में भगवान मतलब प्रोमिस, भगवान क्या क्या प्रोमिस कर रहे हैं। कोई भी शास्त्र हमको प्रोमिस करता है। जैसे कुरान में आपको प्रोमिस करेगा कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आपको जन्नत में जाएंगे और जन्नत में जाके अप्सराओं को भोग कर पाएंगे। ये उनका प्रोमिस है कुरान का। हम्म। आपको साथ साथ सात अप्सराएं मिलेगी भोग करने के लिए। ये कुरान प्रोमिस करता है उनके फॉलोअर्स को। मतलब उनका अल्टीमेट प्रोमिस यही है, सात अप्सराओं को भोग करना। अगर इधर भी कोई पैसे वाला आदमी मेरे ख्याल से चाहेगा तो सात अप्सराओं को भोग कर सकता है, जो स्वर्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन भौतिक यहाँ का भोग में थोड़ा त्रुटियां हैं। यहाँ भोग आदमी चाहता भी नहीं कर सकता, लेकिन स्वर्ग में तो अनलिमिटेड कर सकता है। इसलिए ये सबसे लोएस्ट प्रोमिस है जो वेद भी करते हैं। वेदवादी, इसलिए वेद कर्मकांडी लोग को भी यही टारगेट होता है, क्योंकि ये बहुत एल्यूरिंग है, बहुत आकर्षक है कि हम स्वर्ग में जाके बहुत अप्सराओं को भोग कर पाएंगे और वो भी अनलिमिटेड, जितना मर्जी उतना। तो बहुत लोग उसी में फंस जाते हैं, 90% लोग। इसलिए वेद में कहते हैं कि 90% यही है, कर्म कांड। हम्म, तो ये हो गया नीचे का। उसके बाद क्रिश्चियन में क्या प्रॉमिस करते हैं, क्रिश्चियन में क्या प्रॉमिस करते हैं कि आप इटरनली हेवन में जाएंगे, या किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड ये कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में है। भगवान का घर, भगवान का धाम, वहां जाना है। और हम लोग को अभी गीता में क्या क्या प्रॉमिस भगवान की है। पहले बोले कर्म बंधन से मुक्त होगा,
ये प्रॉमिस आया। स्वर्ग का बात भी आया दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि अगर तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए युद्ध करो, युद्ध करने से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने बोला पहले बात। फिर उसके बाद भगवान ने खंडन भी किया आगे जाके। ये जो मूर्ख लोग होते हैं वही स्वर्ग में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो वहां फल अंत बनते हैं, नाशवान है। तो ये लोएस्ट प्रोमिस था गीता का। उसके बाद बाद में अभी क्या, तीसरे अध्याय में क्या प्रोमिस आया कि अब कर्म बंधम प्रहाससी, कर्म बंध से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद क्या प्रोमिस आया चौथे अध्याय में कि तुम्हारे सब पाप नाश हो जाएंगे, सब पापों से मुक्त हो जाओगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद क्या प्रोमिस आता है कि संसार से मुक्त हो जाओगे, भौतिक संसार से मुक्त हो जाओगे। और फिर क्या प्रोमिस आता है, उसके बाद प्रोमिस आता है कि तुम मेरे धाम चले आओगे, मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ये बहुत ऊंचा लेवल का मतलब प्राप्ति है भगवान के धाम। वो कोई ऐसा धाम, धाम का वर्णन आया कि धाम ऐसा है मेरा, वहां पर तुम पहुंचोगे। और कई श्लोकों में भगवंत मेरा भाव प्राप्त होगा। तो धाम में जाना एक है, फिर धाम में भगवान का भाव प्राप्त होना वो और एक बात है। तो भाव को अगर आप प्रेम भक्ति लेंगे तो वो हाईएस्ट हो गया टारगेट। हम्म, कुछ श्लोकों में वो प्रेम भक्ति का भी वर्णन है, हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग अध्याय 8 तक चर्चा किए। सब लोग नोट कर रहे होंगे, नोट करिएगा कौन सा श्लोक हम लोग कौन से अध्याय से पिकअप कर रहे हैं, उसका नोट सब लोग करिएगा। अभी अ, हम लोग लेंगे अध्याय 9 में कहाँ कहाँ भगवान प्राप्ति का वर्णन कर रहे हैं, प्रयोजन का वर्णन कर रहे हैं। 8 तक हुआ था मेरे को जहाँ तक याद है, 9th चैप्टर में। जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि प्राप्ति के श्लोकों का संख्या बढ़ते जा रहा है। प्रयोजन लास्ट की तरफ ज्यादा होता है। हम्म, ये 9वें अध्याय में एक तो 934 तो है ही है, फेमस ही है। 934 भगवान बोलते हैं कि अगर तुम्हारा मन मुझ में लगाओगे, चित्त मुझ में लगाओ, मुझे प्रणाम करोगे, मुझे नमस्कार, तो क्या माँ में वैश्य युक्त एवं आत्मानम मत्परायण, मेरे धाम में वापस आ जाओगे। ये हो गया 934। और शुभ शुभ फलेरेव मोक्ष से कर्म बंधन है 29 नंबर। यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम शुभ फलेरेव मोक्ष से कर्म बंधन है। तुम जो कुछ करते हो, खाते हो, पीते हो, मेरे को अर्पण करो तो तुम शुभ और अशुभ के कर्म फलों से मुक्त हो जाओगे। तो 29 में भगवान ने प्रॉमिस किया। फिर और ये यहाँ पर ये जो श्लोक है, क्या नाम, अपिचेत सुदुराचारो भजते मां सादर पुण्य क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में निगच्छति। तो शाश्वत शांति प्राप्त होती है। यहाँ पर भी प्रॉमिस किया भगवान ने। ये श्लोक नंबर देखना होगा। 31 प्रभु। 31 है। ओके, 25 में भगवान कहते हैं देवता की पूजा, देवता लोग को मेरी पूजा करना मेरे। 25 में भी आया। 25 और 28, 28, 28 और 31, 31
32, 32 में भगवान कहते हैं कि जो भी अगर मेरा आश्रय लेगा कोई, तो वो चाहे पापी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, किसी भी जाति का हो, वो यान्ति पराम गति, उनको परम गति प्राप्त होगी खाली मेरा आश्रय लेने से। ओके, मेरे कोई कुछ श्लोक याद आए, मैंने बताया। हाँ, और कोई श्लोक है तो आप लोग बोल सकते हैं। हम्म। सत्यं कीर्तयन्तो माम् एतन्त सुदृढम् उपासते। हाँ। 22 অনন্য চিন্তয়ন্তে মা যোজনা করুন। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममाहम्। योगक्षेममाहम् मोटा गोल होलो ना। 26 मोटा देख ला। पत्र पुष्पम फलम तोयम। ओके, हो गया। तो जितना कौन सा श्लोक मैंने बताया, नंबर बताइए, एक बार रिपीट कर लीजिए। हाँ, हरे हरे कृष्णा। आपने बताया प्रभु 9.29, 9.25, 28, 29, 30, 31, 32 एंड 34। हाँ, बस 25, 28, 31। हाँ, 30 भी है, 30, 30 भी है, 31, 30, हाँ, 31 32, और 32 और 32 एंड 34। 34। हाँ, ओके, तो ये तो कितने, 6 श्लोक। 26, 26 नंबर नहीं होगा, पत्र पुष्पम फलम तोयम। पत्रम पुष्पम, उसमें भगवान बोल रहे हैं कि मैं ग्रहण करता हूँ, हम्म, मैं स्वीकार करता हूँ, कोई कोई मुझे देता है तो। गो। ओके, अभी 10वां अध्याय, ये श्लोक नंबर लिख लीजिए। 10th चैप्टर में, 10वें अध्याय में जो चतुश्लोकी है, उसमें होगा पहला श्लोक में, द्वितीय हम सर्वस्व प्रभो मत् सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भाव समन्विता मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये एक्चुअली 9 नंबर है ना, वो प्राप्ति में आ सकता है, क्योंकि वो प्रेमी भक्तों का वर्णन है। मतलब उनको रमन्ति मतलब आनंद प्राप्त हो जाता है, वो तृप्त हो जाते हैं, प्रेमानंद की प्राप्ति होती है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है भगवान की कथा बोलने से। तो ये लोग उसके ऊपर है, वो तो भगवत धाम जाना है, इसमें भगवत धाम जाने की जरूरत नहीं है। भगवान की कथा बोलने से उनको आनंद मिल रहा है, मतलब ये उसके ऊपर है, ये प्रेम भक्ति है। उसके बाद ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, 10 नंबर श्लोक। मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, जिससे मेरे धाम, मेरे पास वो आ जाते हैं। तो 9, 10, 11वां भगवान बोले तेषाम एवानुकंपार्थ मम ज्ञान अजम तमा नाशयामि आत्मा भावस्तु ज्ञान दीपेन भावना आश्वता। उनका अज्ञान के अंधकार को नाश कर देता हूँ और ज्ञान प्रदान करता हूँ। ये ये भी प्राप्ति में आ सकता है। तो 9, 10, 11 दिनों में प्रयोजन कमाते हैं। इसके बाद हाँ, इसके बाद 10वें अध्याय में और नहीं है कुछ। और कोई श्लोक नहीं होगा, 11वें अध्याय में चले जाते हैं। 11वें अध्याय में शुरू में तो अर्जुन ने कहा कि मेरे को आपका विश्व रूप देखना है। फिर विश्व रूप का वर्णन हुआ, विश्व रूप में वर्णन जब खत्म हुआ, तब लास्ट में भगवान कहते हैं कि ये जो अ, मेरा रूप तुम देख रहे हो, इसको देखना अति दुर्लभ है, सब लोग नहीं देख पाते हैं, केवल मेरे भक्त लोग ही इस रूप को देख पाते हैं। फिर 1 मिनट देखता हूँ, उसके बाद भगवान ने कहा
मैं प्रसन्न तवाजनेन रूपम परम दर्शन अदृष्टपूर्वम। इसके बाद इस रूप को कोई देख नहीं सकता है। फिर से रूप दिखा रहे हैं। भगवान ने सौम्य वपु हो गए और वो दिखाया अर्जुन को। भक्त्या तो अनन्य शक्ति 54। भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम वेदो एवं एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम धाम। भक्ति के द्वारा वो only in this way one can enter into mysteries of my understanding। अच्छा, प्रवेश तो मतलब यहाँ भगवत धाम का प्रवेश नहीं है। ओके, तो 54 हटा दीजिए, 55 लिख दीजिए। 54 हटा दीजिए, 55। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वजिता निर्वेद सर्वभूत यश मामेति। मेरे धाम आ जाएगा। जो मेरे मेरे लिए कर्म करेगा, मेरा भक्त बनेगा, असत संग का त्याग करेगा, किसी से वैर नहीं करेगा, वो मेरे धाम वापस आ जाएगा। मामेति सौ पांडव। तो 11वां में एक श्लोक खाली, 55। 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में पहले अर्जुन ने पूछा, कल हम लोग चर्चा की कि कौन श्रेष्ठ है, और उसके बाद भगवान ने बताया ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्निधत्तां में माम देव। इसके पहले ते में युक्त तमोमत। हाँ, 6 और 7 भगवान का तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, मैं स्वयं उनको मृत्यु के सागर से उठा लेता हूँ। तो कल सुबह चर्चा की हमने। 6 और 7 बहुत है। अच्छा, और फिर 8 नंबर आएगा। 8 नंबर में भगवान कहते हैं तुम्हारा मन और बुद्धि मेरे में लगाओगे तो मेरे में निवास करोगे। भगवान बोलते तुम मेरे में निवास करोगे। निवशिष्य मयि एव मयि एव मैं। इसका मतलब मेरे धाम में निवास करोगे, मेरे साथ में निवास करोगे, तो ये प्राप्ति है, गोल है। 6, 7, 8। और फिर 9, 10, 11 में भगवान लो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास का भक्ति का बताया। फिर श्लोक नंबर 13 से 20 सब श्लोक में भगवान ने कहा कि वो मेरा अति प्रिय है, तो मैं उनको प्रेम करता हूँ, ऐसे लोगों को। इसका मतलब ये सारे श्लोक आएंगे प्राप्ति में, क्योंकि भगवान का प्रेम मिलेगा इसमें। सब श्लोक में भगवान बोले मेरा अति प्रिय है, मेरा प्रिय है, बहुत प्रिय है। इन हाँ, इन श्लोकों में प्रेम की बात, मतलब भगवान बोले कि मेरा प्रिय बनेगा। 13वें अध्याय में शुरू में अर्जुन ने प्रश्न पूछा। 6 प्रकार 6 प्रश्न पूछा, उसका उत्तर देते हैं भगवान। प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् विद्युत इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। इसका उत्तर भगवान देते हैं। पहले क्षेत्र का वर्णन कहते हैं, महाभूतानि अहंकारो। उसके बाद क्षेत्रज्ञ का वर्णन कहते हैं, मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ, सब क्षेत्रों में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। बाद ज्ञान का वर्णन कहते हैं, तो ज्ञान की सीढ़ी में हम्म, शुरू होता है अमानितो मदम्बितो महिषा क्षांतिरार्जवम् अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। लास्ट लाइन में स्थैर्यम् आत्मनिग्रह एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा।
यहाँ पर भी भगवान ने बोला नहीं है कि क्या प्राप्ति होगी, ये खाली मार्ग बताया, सीढ़ी का वर्णन किया। प्राप्ति का ज्ञेय में आएगा आगे। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तन्नासं उच्यते। श्लोक नंबर 30, 13 नंबर, 13 का 13। इसमें भगवान कहते हैं कि मैं उसका वर्णन करूंगा, उसको जानने से तुमको अमृत प्राप्त हो जाएगा, मतलब इटर्नल लाइफ प्राप्त होगी, मृत्यु नहीं होगा। 13 में भगवान बताया, अमृत की प्राप्ति का वर्णन किया। 13 के बाद फिर प्रकृति पुरुष का वर्णन आएगा, उसमें देखते हैं। प्रकृति का वर्णन शुरू हुआ 20 नंबर से। प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उपाधि विकारांश गुणांश विकृति प्रकृति संभवान, वर्णन करते करते लास्ट में प्रभु प्रभु 19 भी तो होगा। 19 क्या इस है? तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त कर, जिस प्रकार मेरे कर्म क्षेत्र शरीर ज्ञान तक ज्ञेय का संक्षेप वर्णन किया है, इसे केवल मेरे भक्ति पूर्ण मद भावोपपद्धति, राइट राइट राइट। 19 नंबर, 19 नंबर उसका कंक्लूजन हुआ कि जो व्यक्ति ये चार चीजों को जान लेगा, ज्ञान ज्ञेय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा। 19 होगा। फिर 20 से प्रकृति पुरुष का वर्णन शुरू हुआ, तो उसका भी कंक्लूजन में भगवान जरूर प्रयोजन बताएंगे। आगे बढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ पहले। 24, 24 नंबर में आ गया। जो व्यक्ति इस तरह से प्रकृति और पुरुष को अच्छे से जान लेगा, वो चाहे कहीं पर भी हो मेरे में निवास करेगा, और उसको दोबारा जन्म नहीं होगा। 24, 13, 19, 24। 29, 29 में भगवान, जो व्यक्ति सर्वत्र ब्रह्म को देखता है, भगवान को सर्वत्र देखता है, वो उसको परम गति प्राप्ति होती है। तो भगवान को ही सर्वत्र देखना है, और अपने आप को गिराना नहीं, भगवान बोल रहे हैं। 31 में बता रहे हैं, 29, 31 कि जब अलग अलग विभक्त एंटिटी में जो अविभक्त ब्रह्म है, उसको जो दर्शन करेगा, तो उसको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ये ब्रह्म का प्राप्ति है, भगवान का नहीं, ब्रह्म का, लेकिन ये भी प्राप्ति में आता है। 35, लास्ट श्लोक में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति ये पूरा अध्याय को ठीक से समझ जाएगा, उसको परम गति की प्राप्ति होगी। जनरली कोई भी टॉपिक होता है, उसके एंड में प्राप्ति का वर्णन आता है। कोई भी टॉपिक भगवान लेंगे, उसके एंड में फलश्रुति होता है कि क्या प्राप्ति हुई। तो को कितने श्लोक हुए इसमें, नंबर बता दीजिए। इसमें हुए 13.13, 19, 24, 29, 31 एंड 35। 6 श्लोक हुए। ओके, ठीक है। 16 चैप्टर में असुरों का और देवताओं का गुणों का वर्णन है, इसलिए स्टार्टिंग में कुछ नहीं, खाली लास्ट श्लोक देख लेते हैं। नहीं, हम लोग अभी तो 14 नंबर आएगा ना। ओके, हाँ। ओके, 14 नंबर में पहले 3 गुणों का वर्णन है। ममा साधर्मम आगता, पहले श्लोक में ही भगवान बोल रहे हैं कि जिन्होंने ये 3 गुणों का अध्ययन किया है, वो लोग मेरे धाम को प्राप्त हुए हैं पहले। परम, ओके, पराम सिद्धिम इतो गता। 1 और 2 नंबर, इसमें भगवान बोल रहे हैं, कि मैं तुमको उत्तम ज्ञान का वर्णन कर रहा हूँ,
ये उत्तम ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया है वो मेरे धाम को प्राप्त हुए हैं। सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, फिर बोलते मेरे धाम को प्राप्त है, मम साधर्म्यम आगत। तो मतलब कभी कभी भगवान स्टार्टिंग में ही प्राप्ति बता देते हैं। जैसे इसमें स्टार्टिंग में ही भगवान ने प्राप्ति बता दिया गोल, तो क्या होगा, सुनने का आग्रह बढ़ जाएगा। ओके, भगवान ऐसा कुछ बोलने वाले हैं कि इसको सुनने से क्या होगा, भगवान में मेरे धाम की प्राप्ति होगी, अभी मैं बोलने वाला हूँ। तो पहले ही फल बता दिया, फल बता के फिर उनको प्रोसेस बताएंगे। और कभी कभी पहले प्रोसेस बताए, लास्ट में फल बताते हैं। तो ये तरीका है, मतलब हम लोग इस तरीके को यूज कर सकते हैं प्रचार में। पहले प्रोसेस बताना या फिर पहले जो भी जैसे सुविधा हो। इसके बाद सब तत्वों का वर्णन होगा पूरा। तीन गुणों का वर्णन, अभी सीधा लास्ट में चले जाएंगे। लास्ट में जाके देखेंगे फलश्रुति, फिर भगवान क्या बताते हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि तीन गुणों से मुक्त कैसे हो सकते हैं। ओके, 19 नंबर श्लोक, 19 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति समझ जाएगा कि तीन गुण, प्रकृति के तीन गुणों से ही पूरा जगत चल रहा है। अपने आप को, हम लोग अभी अपने आप को कर्ता मानते हैं कि मैं कर रहा हूँ, वो कर्ता अभिमान से हमारा बहुत गलतियां हो रहा है। तब समय कर्ता अभिमान हम लोग के ऊपर हावी किया हुआ है, लेकिन कृष्ण को व प्रकृति को कर्ता मान लेंगे तो भगवान बोले वो मेरे भाव को प्राप्त होगा। मद भावम सो अधिगच्छति, मेरे भाव को प्राप्ति होगी। तो कहाँ कहाँ भाव का शब्द है वो भी अलग से हमको मार्क करना होगा। भाव, भाव की प्राप्ति कहाँ कहाँ लिखा है और धाम की प्राप्ति कहाँ लिखी, उसको भी थोड़ा सेग्रीगेट करना होगा। 20 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो तीन गुणों से अतीत हो जाएगा, जो शरीर से मुक्त हो जाएगा, तो क्या फायदा होगा, जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृतम अश्नुते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होगा और अमृत प्राप्त होगा, मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी। विमुक्तो अमृतम अश्नुते, अमृत का मतलब नित्य जीवन लाभ होगा, लिबरेशन, मोक्ष। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मोक्ष प्राप्ति होती है खाली तीन गुणों को अतिक्रम करने से। ये बात 20 नंबर श्लोक में बताई। ये तीन गुणों का जो वर्णन हुआ है उसको अतिक्रम कर जाएंगे समझ के, तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। अभी 21 नंबर श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा ये तीन गुणों से कैसे मुक्त हो सकते, तो भगवान 22 से 25 में उत्तर देते हैं। और हाँ, इसमें भी कोई गोल का वर्णन नहीं किए हैं। 26 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं माम च योग विचारेण भक्ति योग न सगुणान समतीतान ब्रह्म भुजाय कल्पति। उसको ब्रह्म साक्षात्कार होगा जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति से मेरी सेवा करेगा, गुणों के अतिक्रम कर जाएगा और ब्रह्मभूत स्तर पे पहुंच जाएगा। तो ये यहाँ पर रिपीट किया भगवान ने यहाँ पर प्राप्ति का 26 नंबर श्लोक में। और फिर हाँ, तो 26 लास्ट में, तो कितने श्लोक हुए 14 अध्याय में, कौन सा श्लोक है। 14 to 19, 20 and 26। ओके, 1, 2, 19, 20 और 26 स्टार्टिंग में और एंड में बताया भगवान, और बीच में थोड़ा सा बताया। बेसिकली स्टार्टिंग और एंड में ही बोला है। वो 19 नंबर भी एंड वाला श्लोक था और वो भी एंड वाला श्लोक है दोनों। 15वां अध्याय, 3 चैप्टर। आज सूर्यवंशी को क्लास
अटेंड नहीं करे। हाँ, और सदानंद गिरी तरफ वो ऑन द वे है, उनका मैसेज आया, लेकिन ज्वाइन किए कि नहीं? ज्वाइन नहीं किए। 15वां अध्याय। 15वां अध्याय में शुरू में तो इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत श्लोक है इसमें। पहले तो अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन, इसके बाद ओके 5 नंबर श्लोक में गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, वो अव्यय पद की प्राप्ति होगी जो लोग ये पद्धति को फॉलो करेंगे, जो पद्धति बताई गई, निर्माण मोहाजित संग दोषा। 5 नंबर, फिर भगवान का धाम कैसा उसका वर्णन 6 में। 7 में जीव का वर्णन। 8 में वर्णन जीवात्मा का वर्णन हो रहा है। 8, 9, 10, 11, 12 भगवान का तत्व का वर्णन हो रहा है। 12, 13, 14, 15 में भी वही वर्णन है। 16 में भी वही है। ओके, एकदम एंड में, फिर एंड में है। तो 19 और 20, लास्ट के 2 श्लोक। 15 अध्याय में लास्ट के 2 श्लोक भगवान बोले कि जो व्यक्ति मेरे को पुरुषोत्तम जान लेगा कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, वो व्यक्ति, 19 नंबर बोल रहे भगवान, वो व्यक्ति मेरे को सर्व भाव से मेरी भक्ति में डूब जाएगा। और फिर लास्ट में बोलते हैं कि उसकी कृत्य कृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। या ये सर्व भावेना का अर्थ यहाँ शायद शुद्ध भक्ति व प्रेम भक्ति होगा, जो प्राप्ति होगी। ये प्राप्ति के रूप में दिया हुआ है, ये अभिदय के रूप में नहीं दिया है। या करना ऐसा नहीं बोल रहे हैं भगवान, ऐसा करने से प्राप्ति होगी, ये प्रयोजन में आएगा, ये श्लोक अभिधेय में नहीं आएगा। 20 भी प्रयोजन में आएगा। ओके, अभी 16 चैप्टर में देवासुर का ही वर्णन है पूरा। लास्ट में हमको सीधा चले जाना होगा, एकदम लास्ट में है। बाईस नंबर श्लोक, ये 22 नंबर श्लोक में जो व्यक्ति काम क्रोध और लोभ, 3 द्वारों से मुक्त हो जाएंगे, उनको परम गति प्राप्त होगी। नरक के द्वार है तीनों। ओके, तो यही है, एक ही श्लोक। लेकिन कोई ऐसा अध्याय भगवान ने छोड़ा नहीं है जिसमें कोई फल की प्राप्ति का वर्णन नहीं हो। प्रयोजन के वर्णन, इसमें एक श्लोक मिला जिसमें भगवान ने पूरे अध्याय में काम क्रोध लोभ के ऊपर वर्णन किया है। पूरे अध्याय में असुरों का काम और क्रोध लोभ, 3 की जिससे असुर एक व्यक्ति पाप करता है, भगवान बोले ये 3 द्वारों को, हमें नरक के द्वार है तीनों, जो व्यक्ति इन 3 चीज में नहीं फंसेंगे वो परम धाम को प्राप्त करेंगे। 17 चैप्टर, 17, उसमें भी स्टार्टिंग में खाली 3 गुणों का वर्णन है। जैसे हो रहा है, अर्जुन ने 3 गुणों के बारे में प्रश्न पूछा, तो भगवान ने उत्तर दिया। भगवान 3 गुणों का वर्णन करते रहेंगे, लास्ट में ही चले जाना होगा हमको सीधा। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्ते ब्राह्मणस्ते निवेदाश्च यज्ञाच्च विदा पुरा तस्मादोमिति ब्रह्मत्वादिनां
सद्भावे साधु भावे च सदिति प्रवृत्ति। ओके, इस अध्याय में कहीं बताया नहीं है, डायरेक्ट प्राप्ति की बात नहीं लिखी है। ये 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन किया है बस। ओके, 18 अध्याय, चैप्टर 18। 18 चैप्टर में स्टार्टिंग में तो अर्जुन ने सन्यास के बारे में पूछा। भगवान ने सन्यास का वर्णन किया। उसके बाद फिर से 3 गुणों का वर्णन चालू हो गया। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग के श्लोक को छोड़ देंगे, सीधा 40 श्लोक के बाद जाना है। 40 के बाद भगवान दूसरी बात बोलना शुरू करते हैं। 45, 45 श्लोक के बाद पकड़ना है सीधा। ये ये रहा 45 नंबर, 45 पहला। 45 में पहला श्लोक है, जहाँ पर बोले कि सब लोग अगर अपना अपना कर्म करेंगे तो 45 के अच्छा है, 46 लिखिए। 45 कैंसिल कर दिए, 46 एक ही बात है। सब लोग अगर अपना अपना कर्तव्य पालन करेंगे वर्णाश्रम के अनुसार तो उनकी सिद्धि प्राप्त होगी। मतलब वर्णाश्रम का वर्णन हुआ है अभी इसके पहले। हाँ, उसके बाद 49। 41 भी है, 49 है। 49 नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम, परम सिद्धि प्राप्त होगी। कौन सी परम सिद्धि? नैष्कर्म्य सिद्धि, मतलब कर्मों से मुक्ति हो जाएगी। सन्यास के द्वारा कर्म फल से मुक्ति होगी, यही फल प्राप्त होगा। सन्यास का वर्णन हो रहा है, अभी भी भक्ति चालू नहीं हुआ है। ये चालू होगा उसके बाद ब्रह्मभूत श्लोक के बाद। ब्रह्म भूयाय कल्पते 53। जो ये जो 50 से 52 तक जो बातें लिखी है उसको अगर कोई फॉलो करेगा तो उसको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। 53 और 54 में बोल रहे हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद मेरी प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। 54 में प्राप्ति का वर्णन है। 55 में बोल रहे हैं मेरे धाम में जो प्रेम भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करेंगे, शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति नहीं शुद्ध भक्ति लिखिए। शुद्ध भक्ति के द्वारा जो मेरी सेवा करेगा वो मेरे धाम में मेरे को तत्व से जान पाएगा। तत्व से जानने के बाद मेरे धाम को प्रवेश करेगा। 55, 56 में भी है, शाश्वत पद की प्राप्त होगी। जो मेरे आश्रित रह के सब कर्म करके मेरे को अर्पित करता रहेगा उसको मेरी प्रसाद कृपा प्राप्ति होगी और मेरे शाश्वत पद की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है यहाँ पर। चित सा सर्वकर्माणि में योग भवा मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। 58 सर्व दुर्गों को, सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि, सारे ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर जाओगे। मेरा चित्त अगर मेरे में लगा रहेगा तो सब प्रॉब्लम को क्रॉस कर जाएंगे मेरी कृपा से, भगवान बोल रहे हैं। 62, 62 में भगवान बोले कि ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, तुम उनके शरण में जाओ। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। उनकी कृपा से शांति की, परम शांति और परम धाम की प्राप्ति होगी। परम शांति और परम धाम, अभी तक परम शांति और परम धाम का ही वर्णन हो रहा है।
अभी भी भगवान ने अपने धाम की बात नहीं बताई है 18 अध्याय में। एकदम कंक्लूडिंग श्लोक 65, माम एवेशसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियस, तुम मेरे धाम में जरूर जरूर आ जाओगे, मैं तुमको प्रतिज्ञा करता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें बहुत स्ट्रोंगली एस्टेब्लिश किया इस श्लोक में प्रयोजन को, मेरे धाम में तुम 100% आ जाओगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और करने का क्या है वो भी एक ही श्लोक में बता दिया। और 66 भी आएगा कि मैं सब पापों से तुमको मोक्ष प्रदान कर दूंगा, मेरे शरण में आ जाओ। 65, 66 बस। इसके बाद भी है 68 में बोल रहे हैं भगवान, जो व्यक्ति मेरे भक्तों को ये गीता का ज्ञान देंगे उनको भी शुद्ध भक्ति लाभ होगी। और मेरे धाम में 21 श्लोक में दो बात, यहाँ पर दो प्रॉमिस किया भगवान ने। पहला प्रॉमिस किया कि मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी, वही सफिशिएंट है। उसके बाद बोले माम एव एष्यति, निश्चित रूप से मेरे धाम आ जाएगा। और असंशय वर्ड ऐड भी कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस यहाँ पर इस श्लोक में प्रयोजन को और स्ट्रांगली बताया, क्योंकि ऑलमोस्ट लास्ट है ये, मतलब प्रयोजन तत्व के हिसाब से लास्ट श्लोक है ये। और 69 भी है, वो मेरा अति प्रिय होगा, और इतना प्रिय और कोई था नहीं और होगा नहीं। तो इसमें डायरेक्ट प्रिय भगवान के प्रेमी बनने की बात आ गई। ये बहुत ऊंचा प्रयोजन है इस श्लोक में। और 3 बार बताते भगवान, एक बार नहीं 3 बार। न तस्मात् मनुष्य क्वश्चिन में प्रिय कृतम, प्रिय, प्रिय मतलब प्रेमी, लेकिन तम मतलब प्रेमियों में भी ऊपर, प्रिय से भी ऊपर, प्रिय से भी प्रिय। तो इसलिए ये श्लोक को अगर हम पकड़ सकते हैं, बहुत ऊंचे लेवल का है प्राप्ति में। तो 70 में भगवान बोले कि जो व्यक्ति गीता का अध्ययन करेंगे, नहीं इसमें इसको प्रयोजन में नहीं रखेंगे। 71, हाँ 71 में बोले कि अगर कोई खाली श्रवण करेगा तो उसको पुण्य लोगों की प्राप्ति होगी। तो प्राप्ति का वर्णन है फलश्रुति, लेकिन लोअर लेवल की है, पुण्य लोक की प्राप्ति लिखी है। तदिस्य वचनम तब, बस हो गया वो। कौन से कितने श्लोक आए 18 अध्याय में? नंबर 18.46, 49, 53, मतलब 46 से 54, आरंभ हुआ, 46, 49, 49, 53, 54, 53, 55, 54, 56, 55, 56, 58, 58, 62, 62, 62, 65, 65, 66, 66। 68, 69, 71। भगवान ने झड़ी लगा दिया प्रॉमिस करने का। 13 श्लोक इतना है प्रभु इसमें। इतना प्रयोजन बताया था कि पूरा गीता खत्म हुआ ना, इसलिए भगवान क्या प्राप्ति होगी उसका पूरा झड़ी लगा, लाइन लगा दी, ये इतना कुछ प्राप्त होगा। तो टोटल चार्ट बन गया होगा अभी पूरे गीता का। उनको एक अध्याय से कुछ नहीं लिया था शायद, एक अध्याय से, 2 अध्याय से, दूसरे अध्याय से आरंभ हुआ ना। दूसरे अध्याय में कुछ था कार्तिक ऋषिकेश को? हाँ, एक एक वर्ष था, 72, 2.72, 72। दूसरे अध्याय में एक श्लोक, तीसरे में कितने श्लोक है? 3.31, एक ही है, 3.31। तीसरे में एक दो श्लोक, था। दूसरे में एक हाँ, श्लोक, चौथे अध्याय में चौथे अध्याय में छह श्लोक है। एक, पांचवे में छठे में एक है, एक ही, 5.29। लास्ट राइट। छठे में छठे में दो है, 6.30, 6.47।
47। सातवें में सातवें में 1 2 3 4 5 5 श्लोक है। 5 श्लोक। आठवें में आठवें में 1 11। 2 3 4 5 6 7 8 11 10 11 11 हाँ 11 11। नौवे में 7 7 है 9 में 9 श्लोक। वाह। 7 7 श्लोक है 9 में 7 सात। श्लोक है। 7 है, 9 में 7 7 है। ओके। 10वें 10 में में 3 3 3। 11वें में 1। 1 12वें में 2 3 4 पूरा ही। यहाँ 10 यहाँ 8 9 10 11 11 श्लोक है। 11 श्लोक। और 13वें में 13 7 में श्लोक 1 3 7 श्लोक 6 श्लोक है वो। 6 6। श्लोक है। 14। 14वें में 14 2 2। 3 4 5 5 5 श्लोक 5 है। अच्छा। 15वां में 15 3 3 16वां में 1 1। 17वां में नहीं है। 18वां 17 में में नहीं है 11। 13। 11 18 अध्याय में 13, मतलब 18 अध्याय में सबसे ज्यादा है, 13 श्लोक है प्रयोजन का, क्योंकि लास्ट नहीं, इसलिए प्रयोजन लास्ट में आता है। और 8वें अध्याय में नेक्स्ट हाईएस्ट है 11। उसके बाद थर्ड हाईएस्ट है मेरे ख्याल से 9 चैप्टर में क्या। हाँ 9 चैप्टर में भी है और थर्ड लेवल हाँ पे 2 9 चैप्टर चैप्टर। हाँ 9th में है उसके बाद में 13 ओ, तो ओके, 12वां अध्याय भी हाईएस्ट में आया ये तो 18, 12 और 8, ये तीन में सबसे ज्यादा श्लोक मिले। ठीक है, हरे कृष्णा। यहाँ पर इस टॉपिक